महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा उथल पुथल हो चुका है पिछले कुछ दिनों से। इससे कहीं ना कहीं पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो उखड़ करके फेंका गई है। अब आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे शिवसेना पूरी तरीके से टूट करके बिखर रही है और उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग से बहुत बड़ा झटका लगा और एफआईआर भी दर्ज हुआ है। आपको बताएंगे क्यों एफआईआर दर्ज हुआ है और अब नया शिवसेना का क्या नाम होगा ये भी आपको बताएंगे। और इन तमाम चीज़ों पर पहली प्रतिक्रिया जो आई है चुनाव आयोग के फैसले से उद्धव ठाकरे की, वो भी आपको बताएंगे। पूरा विषय बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही सोचनीय है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से बिलबिला रहे हैं। तब से उद्धव ठाकरे की सारी हेकड़ी जो है वो निकल गई है। आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से ही शिंदे गुट में और उद्धव गुट में शिवसेना को लेकर के, पार्टी को लेकर के, चुनाव चिन्ह को लेकर के जो है लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई जो है वो आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। अब आपको बताएं यहाँ पे कि नया नाम क्या होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या फैसला सुनाया जिससे शनिवार रात को, देर रात को ये फैसला आया है, जिससे कि उद्धव ठाकरे के खेमे में बहुत बड़ा तांडव जो है वो मच गया। अब आपको बताएं कि शिंदे सेना पूरी तरीके से चाह रही है कि बाला साहब ठाकरे के विरासत को लेकर के चलें और शिवसेना को लेकर के चलें, लेकिन उद्धव ठाकरे तो एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर के बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश में थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अब उद्धव ठाकरे ने यह भी कोशिश करी थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी कि चुनाव आयोग जो है वो फैसला न ले सके कि असली शिवसैनिक कौन है और चुनाव चिन्ह किसका है। लेकिन तगड़ा झटका लग गया उद्धव ठाकरे को और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि चुनाव आयोग फैसला ले सकता है कि कौन है असली शिवसैनिक और धनुष बाण किसका है। लेकिन दोस्तों, तख्ता तब पलट गया जब शनिवार देर रात को यह फैसला सुनाया चुनाव आयोग ने कि शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह यानी धनुष बाण को फ्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों आपको बता दें कि शिंदे सेना और उद्धव ठाकरे की सेना जो है वो शिवसेना का नहीं यूज कर सकती है, शिवसेना नाम का प्रयोग नहीं कर सकती है, चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकती है। अब इसी को लेकर के पूरा बखेरा शुरू हो गया है कि आखिर अब उद्धव ठाकरे के लिए शर्म की बात है, एक चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के अस्तित्व को ये जिंदा नहीं रख पाए। एक तरफ तो पार्टी गया, इज्जत गया, मुख्यमंत्री पद से भी गए और इधर अब शिवसेना पार्टी जा रही है और जो चिन्ह है चुनाव चिन्ह धनुष बाण वो भी जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे ने यह कभी सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि उनके पिताश्री ने जो इतने मेहनत से खड़ा किया हो उसी पे काल मंडराने लगेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से कोशिश में है कि किसी तरीके से शिवसेना मेरा हो। लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग ने जो फैसला सुना दिया है कि शिवसेना और जो धनुष बाण का जो चुनाव चिन्ह है उसको फ्रीज कर देने के बाद तो अब पूरी तरीके से समस्याएं जो है वो बढ़ गई है उद्धव ठाकरे की। और आपको बता दें यहाँ पे कि 3 नवंबर को अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। अब उसके लिए चुनाव चिन्ह देना होगा। इसके लिए यानी सोमवार को यानी कल 10 अक्टूबर को 1 बजे तक 3 नाम जो है वो चुनाव आयोग को देने हैं, क्योंकि उपचुनाव होने वाला है 3 नवंबर तक। तो इसके लिए अब जो 12 बजे यानी अभी उद्धव ठाकरे के खेमे से बैठक हुई है और शाम 7 बजे शिंदे गुट की बैठक होगी। अब लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों कि नया ताजा रिपोर्ट आई है कि अब जो सोमवार को 1 बजे जो नया 3 नाम जो देने हैं चुनाव आयोग को, उसमें नाम निकल करके सामने आ गया है। नाम जो है दोस्तों शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाम रखा है। लेकिन अब समस्याएं कहां हो गई है ये भी आपको बता देते हैं। समस्याएं ये हो गई है दोस्तों कि यहां पे उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाम रखा और शिंदे गुट ने भी शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाम रखा। तो अब समस्याएं खरा ये हो गई है कि दोनों फिर एक ही नाम लेकर के बैठ गए हैं। तो चुनाव आयोग जो है अब शर्मिंदगी देगी, क्योंकि झटका तो देना ही होगा, क्योंकि एक नाम से एक पार्टी कैसे चलेगी। अब यहाँ पे बखेरा ये खड़ा हो गया है कि उद्धव ठाकरे के पास न ज़्यादा सांसद हैं न ज़्यादा विधायक हैं और शिंदे जी के पास 40 विधायक और 12 सांसद हैं समर्थन में और 70% से ज़्यादा शिवसैनिक कार्यकर्ता हैं। तो ऐसी स्थिति में तो यही होना है कि उद्धव गुट को झटका मिलेगा और जो शिंदे गुट चाहती है और ज़्यादा मात्रा में इनके पास कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो इनके समर्थन में लोग आएंगे और उद्धव ठाकरे को फिर करारा झटका लग जाएगा। तो मैंने तो पहले ही बोला था
था जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि चुनाव आयोग जो है वो शिवसेना पार्टी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी रही, बाला साहब ठाकरे ने जो बनाई थी, और उसके बाद चुनाव चिन्ह शिवसेना का, ये सब जो है वो चुनाव आयोग जो है वो शिंदे गुट के फेवर में ही फैसला सुनाएगी। और वही चीजें हो रहा है दोस्तों, क्योंकि उद्धव ठाकरे यहाँ पे पूरी तरीके से बिलबिला रहे हैं। अब शिंदे गुट पूरी तरीके से अब यहाँ पे झगड़ते लड़ते दिख रहे हैं कि अब जो भी हो जाए, जो भी फैसला आए वो पूरी तरीके से सुनेंगे और शिवसेना मेरी होगी और जो पार्टी है वो मेरी होगी। लेकिन यहाँ पे इन तमाम चीजों पे चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया और शिंदे गुट को जिस तरीके से बड़ा आहत मिला है, लेकिन उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका मिला। इससे अब आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने एक प्रतिक्रिया दे दी है। ये प्रतिक्रिया दोस्तों उन्होंने ये दिया है इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करके। जब चुनाव आयोग ने इनसे शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम जीत दिखाएंगे। किस जीत की बात करते हैं उद्धव ठाकरे? ये तो पूरी तरीके से हारते हुए दिख रहे हैं। सारे कार्यकर्ता इनके जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सारे पूरे शिव सैनिक उठ करके शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो उद्धव ठाकरे की समस्याएं जो है वो बढ़ गई है। अब आपको ये भी बता दें बड़ी खबर कि बार बार जो आलोचना करते हैं उद्धव ठाकरे, अभी जो शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पे करारा हमला किया और ये कहा कि जो गद्दार है शिंदे शिवसेना, उन्होंने गद्दारी की है। तो इस आलोचना की प्रतिक्रिया दी इन्होंने, क्या कहा? बाला साहब ठाकरे के समर्थन में कहा और शिंदे गुट ने बीकेसी मैदान में ये बहुत बड़ी बात कह दी दोस्तों। उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने गद्दारी नहीं किया, गद्दारी तो उद्धव ठाकरे ने किया है 2019 में मेरे साथ। 2019 में बीजेपी के साथ गद्दारी किया उद्धव ठाकरे ने, मैंने गद्दारी नहीं किया है, मैंने गदर किया है। ये बाला साहब ठाकरे जी का समर्थन करते हुए एकनाथ शिंदे जी ने हुंकार लगाई और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा झटका लगा है उद्धव ठाकरे को। और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे आदित्य ठाकरे बिलबिलाए हुए हैं और ये कोई पहली बात नहीं है। वंशवाद वाले जितने भी गुर्गे हैं वो सब यही कहते हैं, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये लोगों की सत्ता जब चली जाती है तो इनके जवान पे कंट्रोल नहीं होता है। ये क्या कहते हैं एकनाथ शिंदे जी को आदित्य ठाकरे ट्विटरबाजी करके कि खोखे वाला निर्लज जो है धोखेबाज ने पूरी तरीके से मटिया मेल कर दिया महाराष्ट्र की, हम जीतेंगे सत्यमेव जयते। दोस्तों इनको क्या राजनीति का अनुभव है, किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, क्या आदित्य ठाकरे को पता है इस तरह का वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं ये? तो यहाँ पे साफ तौर पे एकनाथ शिंदे जी ने ये कह दिया दोस्तों, आपको बड़ी खबर बता रहा हूं कि 70% से ज्यादा लोग शिवसैनिक कार्यकर्ता मेरे समर्थन में हैं। मैं जैसा चाहूं, मैं जिस हिसाब से चुनाव आयोग जो है वो फैसला मेरे ही फेवर में सुनाएगी और ये सिर पकड़ के बैठ जाएंगे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा मामला कि संजय राउत जो हैं वो तो जेल में है, ऑर्थर रोड जेल में है और उनकी अनुपस्थिति में जो है वो शिवसेना और चुनाव चिन्ह धनुष बाण ही बदल गया, यानी पूरा सत्ता ही पलट गया, पूरा चुनाव चिन्ह खत्म हो गया। अब इससे कहीं ना कहीं झटका तो उद्धव ठाकरे को भी मिला है, जो संजय राउत को भी मिला है। अब वो कहीं ना कहीं सदमे में बेहोश होकर के गिर पड़े हैं जेल में ही।